कि नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह ज्यादा करता है। उधार के सिंदूर से सुहागिन नहीं बना जाता। जरूर सुरेंद्र राजपूत जी, जो पूरी डिबेट में आप बात कर रहे हैं, आप सुप्रिया शिनेत की बात कर रहे हैं, जो एकदम से आई थी बनके, एकदम से चुनाव लड़ लिया, सुरेंद्र राजपूत को टिकट नहीं मिला, उनकी जमानत जब्त हो गई और आपके जाके ऊपर बैठ के सीनियर बना दी। कांग्रेस पार्टी ने पर्ची का सिस्टम चलाया था 10 साल जब भी वो सत्ता के अंदर थी। भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ करता था, रोड नहीं बनी थी। हरियाणा के अंदर की बात करो, हमको मत दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री बूथ लेवल से उठ के हुए, आपके जैसे नहीं कि गांधी परिवार का नाम लगा दिया, वो भी एक्चुअल नाम नहीं है और वही हमेशा सत्ता चलाया जाएगा सुरेंद्र राजपूत जी। और एक और बात सुनिए, 50 चुनाव हारे हैं 2014 के बाद से, थोड़ा घमंड नीचे लाइए, थोड़ा सा घमंड जो ऊपर से लेके नीचे आ जाइए और जनता के बीच में जाइए। क्योंकि नेता को बोलिए अमेठी छोड़ के भागे, जो सेफ सीट लेने का प्रयास किया तो अपने एक्सपोज कर दिया कैसे कांग्रेस। बिल्कुल, हम तो है परिवारवादी। अरे हम तो है परिवारवादी, आप लोग रणवे हो तो हम क्या करें? हम तो है परिवारवादी, आप लोग रणवे हो भाई। आप सीधी सीधी सी बात करो ना। मानक जी, क्या तरीका है बात करने का? ये कोई सड़क छाप में है कि कोई नेशनल टेलीविजन? जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई डिबेट वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस समय जो हरियाणा और अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उस पर लेकर यह डिबेट वीडियो चल रही होती है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जब कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत से तीखे सवाल पूछते हैं तो वह उसका जवाब नहीं दे पाते और प्रदीप भंडारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, जो कि सुनने में बहुत ज्यादा भद्दा लगता है। दोस्तों, आज के इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे अपशब्द बोल रहे थे जो कांग्रेसियों के असली चरित्र को दिखाता है और आपको आपके को पैनलिस्ट से कैसे बर्ताव करना चाहिए यह भी आपको नहीं पता। सुरेंद्र राजपूत प्रदीप भंडारी को ऐसे अपशब्द बोल रहे थे जैसे कि उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी हो। वेल दोस्तों, आज का यह डिबेट वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है, तो बिना समय गवाए चलिए डिबेट वीडियो देखते हैं। आप प्रदीप भंडारी बताइए और इस आरोप का जवाब दीजिए कि हमेशा आपकी पार्टी में, खासतौर से पिछले 10 साल में, ऐसा क्यों होता है कि एकदम अनजाने चेहरों को बड़े पद दिए जाते हैं और जो धुरंधर होते हैं, क्षत्रप होते हैं, उनको साइडलाइन कर दिया जाता है? मानक जी, हमारी पार्टी ना मीडिया के हिसाब से पद्मा अवार्ड देती है, ना मीडिया के हिसाब से मुख्यमंत्री बनाती है। नायब सिंह सैनी जी 4 एमएलए बने हुए हैं, क्या पहली बार एमएलए बने? नहीं। कुरुक्षेत्र से चुनाव जीते, नारायणगढ़ से चुनाव जीते, करनाल से चुनाव जीते। ये तो मीडिया का बायस है कि वो एक जमीनी कार्यकर्ता जो हमेशा से जनता के बीच में चुनाव जीता था उसको कवर नहीं करते। हम पीआर के हिसाब से नहीं करते। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जिसको पार्टी ने बनाया, एक जमीनी कार्यकर्ता है, एमएलए रह चुके हैं, 15-10 साल से पार्टी का काम कर रहे हैं, उनको हमने बनाया। ये हमें और कांग्रेस पार्टी जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का, इसमें फर्क है। मध्य प्रदेश में आप बात करते, मोहन सिंह यादव जी उज्जैन से एमएलए ऐतिहासिक बहुमत के साथ में जीते, उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया। और यही फर्क है एक राष्ट्रवादी पार्टी में जो 26/11 का प्रूफ नहीं मांगती और एक जमीनी कार्यकर्ता जिसको ना मीडिया जानता है, ना दिल्ली की लटन्स लॉबी जाती है, ना खान मार्केट जानता है, जिसको वो मुख्यमंत्री बना सकती है। तो ये फर्क इस पैनल पे साफ हो चुका है। तो आप ये मत समझिए कि किसी का नाम चलेगा तो हिसाब से होगा। हमारी पार्टी में एक बूथ का व्यक्ति भी जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है। मेरे को थोड़ा 20 सेकंड समय दीजिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने पर्ची का सिस्टम चलाया था 10 साल जब भी वो सत्ता के अंदर थी। भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ करता था, रोड नहीं बनी थी। हरियाणा के अंदर की बात कर रहा हूं। पर्ची और खर्ची के नाम से हर व्यक्ति था, एक समाज के लोग काम करते थे। हमने हर बिरादरी का काम किया, इसीलिए 2014 में भी हम जीते, 2019 में मनोहर लाल खट्टर जीते, तब भी हमारी सरकार बनी, और 2024 में भी नायब सिंह सैनी जी के अंदर हमारी सरकार बनेगी। मेरा इनसे वापस से सवाल है, इनमें तो मुख्यमंत्री तक डिक्लेयर नहीं, कहते थे हम टिकट नहीं डिक्लेयर करेंगे। हमने अपने टिकट डिक्लेयर किए। मैच 4 से 5 सीट के ऊपर मान लीजिए लोगों ने अपनी डिफरेंट राय करी। इनके पार्टी में जितने सीट होगी, जितनी सीट होगी उतनी सीट पे इनकी बगावत होगी, जितनी कांग्रेस से आपको पता ही नहीं है। अरे मुख्यमंत्री चेहरे पे मत जाइए, मैं पूछूंगा महाराष्ट्र में बता दीजिए। महाराष्ट्र में बताऊंगा, फंस जाएंगे आप। ना नहीं फंसूंगा, मैं बोल रहा हूं महाराष्ट्र में इस वक्त जो है एकनाथ शिंदे जी, फर्क है। हम तीनों को आप एक स्टेज पे बैठा दी, तीनों एक तीसरे की तारीफ करेगा। क्या कुमारी शैलजा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी और सुरजेवाला जी पब्लिक डोमेन में आपको? सुरेंद्र राजपूत आपकी बारी है, बोलिए सुरेंद्र राजपूत। सर, मैं अगर क्या नाम किसी धार्मिक भावनाएं आहत न हो, मैं पहले से डिस्क्लेमर लगा रहा हूं सिर्फ प्रदीप भाई के लिए कि नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह ज्यादा करता है। वाह! अब आप और हल्के में लेना प्रदीप भाई, आप मुल्ला नहीं हो। 3-4 चीजें हम बड़ी साफ साफ कहते हैं। आज की डेट में बात चुनाव की हो रही है और इन्होंने कहा कि साहब हमारी पार्टी कभी टूटी नहीं। यहां पर विजय भाई भी, मानक भाई, आदेश भाई जैसे सीनियर लोग बैठे हुए हैं। इनकी पार्टी तो ऐसी पार्टी जो सत्ता की लोलुपता के लिए, लालच के लिए पूरी की पूरी जनसंघ ने जनता पार्टी में विलय कर लिया था। टूटने की तो बात छोड़ दो। ऐसी पार्टी जो सत्ता के लालच के लिए अपनी पूरी आइडियोलॉजी को जनता पार्टी में विलय कर दे, उस पार्टी से हमें नीति, नियम और नैतिकता सीखनी नहीं है। कोई बात नहीं। एक बात। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं प्रदीप भाई, नए नए आए हो, जब आदमी कार्यकर्ता जब बचपन से जाता है ना,
जैसे हम पार्टी के प्रवक्ता बने हैं और कैसे राष्ट्रीय बने हैं, ये आदेश भाई जानते हैं। जब जाता है ना आदमी, जब तिल तिल करके बढ़ता है और उसके ऊपर अचानक से कोई हेमंत बिस्व शर्मा आ जाता है, कोई 60,000 करोड़ का क्या नाम अजीत पवार आ जाता है, कोई जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया आ जाता है, कोई आरपीएन सिंह आ जाता है, तो कलेजा छलनी हो जाता है, चाहे वो हमारी पार्टी का हो चाहे तुम्हारी पार्टी का हो। आप बात समझो जाकर के। इंपोर्टेड से, फिर मैं कहता हूं कि उधार के सिंदूर से सुहागिन नहीं बना जाता। अपनी पार्टी के कार्यकर्ता जो दरी बिछाने वाले हैं उनको आगे बढ़ाओ। आज की डेट में कांग्रेस वाले जो हमारे यहां के लोग हैं, आपके यहां मुख्यमंत्री, मंत्री, सब राज्यपाल सब बन रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हो? दरी बिछा रहे हो। बचाते रहो, एक बात। दूसरी बात, आप हरियाणा पे रहो। हमने तो कहा हमारे अंदर गुटबाजी है, और गुटबाजी स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है प्रदीप भाई, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। लेकिन हमारे तीनों नेता जिनकी आपने नाम लिया, किसी एक का भी बयान दिखा दो पार्टी के खिलाफ हो तो। आप लगातार पिछले 10 साल की बात कर रहे हो, कभी ज्योतिरादित्य जी की बात कर रहे हो, कभी आरपीएन सिंह जी की बात कर रहे हो, कभी हाँ गलती हुई हमसे कैप्टन के उस पे, क्यों नहीं हुई? हम तो मानते हैं इस बात को। अरे बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत हमारे बढ़िया। यहाँ पर सब अरे बहुत संभालते हैं। बढ़िया सुरेंद्र भाई, बहुत बढ़िया। कम से कम आज आप ये तो मान रहे हैं कि कैप्टन को हटाकर आपने गलती की पंजाब में। नहीं, हम मानक जी, अरे सर, गलती कमियां सब जगह होती हैं, लेकिन इनके यहां पर क्या, इनके यहां पर किसी की हिम्मत नहीं। हम तो कहते हैं हमारे यहां प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार हैं। हमारे यहाँ राहुल गांधी जी भी है, हमारे यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी हैं, हमारे यहाँ अखिलेश यादव भी हैं, हमारे यहाँ उद्धव ठाकरे भी हैं, हमारे यहाँ जो है एमके स्टालिन जी भी हैं इंडिया गठबंधन में। कांग्रेस में भी 2-3 का नाम ले सकते हैं। अगर प्रदीप भंडारी जी की हिम्मत हो, हैसियत हो, हौसला हो, बता दें नरेंद्र मोदी के अलावा एक नाम जो प्रधानमंत्री। अब सुरेंद्र भाई एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। ये होती है गुटबाजी। सुरेंद्र भाई ये है हम में हिम्मत, और ये है आप में कायरता। अच्छा, अब रुकिए। अब मैं सुरेंद्र भाई आपसे ये निजी तौर पर पूछ रहा हूं, डिबेट से थोड़ा सा हटके। आप प्रदीप भंडारी के पीछे क्यों पड़े हैं भाई? मैं बताना चाहता हूं। ऐसे तो आपकी पार्टी के और भी बहुत सारे प्रवक्ता बीजेपी में आए, और अब तो प्रदीप को बहुत टाइम हो गया है हुए। अब तो उनको बीजेपी प्रवक्ता मान लीजिए ना, आप ये आ चुके बीजेपी प्रवक्ता बन गए। मान लिया मैंने, मान लीजिए। अब आप, मैं कहना चाहता हूं, मानने को तैयार नहीं है अभी तक। अरे सुनिए, मैं बताता हूं। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। मैं छोटी सी बात है, कहते हैं ना, झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। अब तो आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहिए कीमत हमारी रखिए। ओके, प्रदीप भंडारी, हम तो चाहते हैं ये बढ़िया प्रवक्ता बने और ये अच्छा बने, ये भी राज्यसभा जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो इनके यहाँ के जो मेन प्रवक्ता हैं, उनकी भी इज्जत होनी चाहिए। जब कोई बड़ा व्यक्ति बौखला जाता है और उलझुल बातें करता है, तो मैं बताता हूं जरूर सुरेंद्र राजपूत जी, जो पूरी डिबेट में आप बात कर रहे हैं, आप सुप्रिया श्रीनेत की बात कर रहे हैं, जो एकदम से आई थी बनके, एकदम से चुनाव लड़ लिया, सुरेंद्र राजपूत को टिकट नहीं मिला, उनकी जमानत जब्त हो गई और आपके जाके ऊपर बैठ के सीनियर बना दी। तो बिल्कुल मैं समझ सकता हूं सुरेंद्र राजपूत को जानते नहीं। आज जो सुप्रिया श्रीनेत के प्रति आप जानते नहीं है, मुझ पे निकालना चाहते, निकालिए। आप हर्षवर्धन को, आप राजनीति को, आप अभी राजनीति का मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनके सोनिया गांधी की एनएसी से पूरी सरकार चलाई थी, हमको मत दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री बूथ लेवल से उठ के हुए, आपके जैसे नहीं कि गांधी परिवार का नाम लगा दिया, वो भी एक्चुअल नाम नहीं है, और वो ही हमेशा सत्ता चलाया जाएगा, सुरेंद्र राजपूत जी। और एक और बात सुनिए, 50 चुनाव हारे हैं 2014 के बाद से, थोड़ा घमंड नीचे लाइए, थोड़ा सा घमंड जो ऊपर से लेके नीचे आ जाइए और जनता के बीच में जाइए। जब जनता के बीच में जाएंगे तब समझ में आएगा। और सुनिए, आप विपक्ष में 2014 में भी डबल डिजिट में थे, 2019 में भी डबल डिजिट में थे, 2024 में भी डबल डिजिट में थे, और अपने नेता को बोलिए अमेठी छोड़ के भागे, जो सेफ सीट लेने का प्रयास किया, तो अपने नेता को इधर उधर मत भगाया करिए, वोट बैंक। सुरेंद्र राजपूत, सुरेंद्र भाई बोलिए जल्दी से। 3-4 चीजें देखिए, जरा सा छेड़ा प्रदीप भाई को, देखिए कैसे प्रदीप भाई बम की तरीके अरे सच्ची बात कर दी सुरेंद्र भाई, तो आपको घबराहट हो गई। रुक जाओ ना सच्ची बात कर दी तो घबराहट हो गई। कोई बात सुन, आपको सुप्रिया श्रीनेत जी का इतिहास नहीं पता। हर्षवर्धन जी की बेटी हमारे बहुत बड़े नेता। हाँ, तो बेटी के बेटा तो इन्हें कर दिया, इन्हें एक्सपोज कर दिया कैसे कांग्रेस। बिल्कुल, हम तो हैं परिवारवादी। अरे हम तो हैं परिवारवादी, आप लोग रणवे हो तो हम क्या करें? अरे कैसी, हम तो हैं परिवारवादी, आप लोग रणवे हो। भाई आप सीधी सी बात करो ना, ये भाषा नहीं ना। जिसका परिवार होगा उसका आगे चलेगा। राजनाथ सिंह का परिवार है, आगे चल रहा है।
हे भगवान, कैसे शब्दों का इस्तेमाल? नहीं सुन मानव लीजिए, जीवन की संस्कृति भाजपा में क्या जिसका परिवार है उसका आगे चलेगा, जो अपनी बीवी को ही छोड़ के भाग गया होगा तो उसका ओहो, परिवार मानव जी, कहाँ I take चलेगा? offense। अरे सुरेंद्र भाई, मानक जी, ये please। क्या तरीका है बात नहीं, करने बिल्कुल का? नहीं, not ये कोई that। सड़क छाप में है कि कोई नेशनल क्यों, टेलीविजन ये पे कौन कैसे सा शब्दों का तरीका प्रयोग कर है? रहे हैं? मैंने personal। कौन सी गलत बात कही? क्या कैसे तीन अपने तलाक पर आप इसे- बात नेशनल करते हो। टेलीविजन- नहीं बिल्कुल नहीं पर्सनल नहीं कर रहा, मानव मैंने जी, किसी का नाम नहीं ये लिया, ऐसी- ये मैंने संस्कृति किसी है का नाम कांग्रेस नहीं पार्टी लिया। की, ये संस्कृति है कांग्रेस एक चीज और पार्टी समझ की। लीजिए, प्रधानमंत्री के लिए अगर कैसे राहुल शब्दों का गांधी और प्रयोग सोनिया करते हैं, गांधी को नेशनल इसके टेलीविजन ऊपर पे आप कैसे हमला शब्दों का प्रयोग करेंगे करते हैं, तो कैसी हमला भाषा का सुनने प्रयोग के कर लिए रहे भी हैं। तैयार रहिए, सुरेंद्र जी, थोड़ा सा तैयार आत्मचिंतन रहिए करिए। हमला सुनने के लिए। सुरेंद्र जी, अगर आत्मचिंतन गांधी करिए। परिवार को तो चोर आत्मचिंतन उचक्का करिए। कहेंगे मानव जी, प्रदीप कैसे भंडारी, शब्दों का प्रयोग तो कर रहे हैं? याद यही रखना कांग्रेस भी पार्टी बहुत सत्ता सुनना है। पड़ेगा, इसीलिए जनता ने आपको बहुत 2014, सुनना 19 पड़ेगा। और 24 में हराया। अगर गांधी समझिए। परिवार ओके, के ऊपर हटाइए, हमला हटाइए, करोगे भाषा का तो प्रयोग बहुत करते कुछ हैं। सुनना ये पड़ेगा। नॉट डन। कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तथ्य नहीं बोल रहे हैं। ये पूरी डिबेट में 70% जो है, एक मिनट हटाइए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने डिबेट में देखा कि कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कैसा बोल रहे थे, उन्हें तो यह भी नहीं पता कि एक नेशनल टेलीविजन पर कैसे बोलना चाहिए। वेल दोस्तों, आपको यह डिबेट वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह डिबेट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी एक नई शानदार सी डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।